तो आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरव्यू के लिए प्रेपरेशन ऐसे कुछ भी नहीं होता है। सो द मोमेंट आई टेल यू और माय टीम टेल्स यू और एनी एक्स वाई जी टेल्स यू आई गेट यू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज, ये रॉन्ग है। सिर्फ अपन अपने आप को जानते हैं, सामने वाले को समझ के लेते हैं और अपने गुण दुर्गुण वहां जाके अपन पोर्ट्रे करते हैं, राइट? और कुछ भी नहीं है। बट फिर भी लाइक ऑब्वियसली एक्सपीरियंस मैटर्स। बहुत सी चीजें अपन एक्सपीरियंस के साथ लाइफ में सीखते हैं। तो ये थोड़ा सा आई वांट टू शेयर लाइक द होल प्रोसेस। इसमें बहुत सारे किस्से कहानियां हैं, इतने 20 साल के मेरे टीचिंग करियर में स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस है। ऑल दैट इन दी सीरीज ऑफ इंटरव्यूज लेक्चर्स विल कम specific to MBA interviews, specific to banking, government job interview, IT job interviews. अलग-अलग sessions will be having in these series of interviews. But एक चीज है, इंटरव्यू के लिए कोई भी किसी को भी तैयार करवाना नाम की चीज नहीं होती है। तो माइंड वेल कि आप सिर्फ समझ के ले रहे हैं अपने आप को और समझ के ले रहे हो कि मुझे क्या ज्यादा कहां बताना है, क्या कम। तो फर्स्ट थिंग, लेट्स गो इनटू द अदर्स माइंडसेट। तो व्हेन आई से अदर्स माइंडसेट, वो इंटरव्यू लेने वाला क्या जानना चाह रहा है उसके माइंडसेट में जाते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इंटरव्यू आपका ले रहा है 20 साल पहले, 30 साल पहले, 10 साल पहले, अदर साइड ऑफ द टेबल ही वाज सिटिंग देयर, सो ही नोज वेरी वेल कि आप क्या है। तो मींस व्हेन एक्सपेक्टिंग, व्हेन यू स्टार्ट बोस्टिंग अ लॉट, जब आप बहुत फेंकना चालू करते हो, सामने वाला जान जाता है कि क्यों 20-30 साल पहले आपके जैसा ही था। दूसरा, वो दिन भर इंटरव्यू ले लेके पक चुका होता रहता है। मींस स्पेशली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंटरव्यू पैनल्स जो दिन भर इंटरव्यूज कंडक्ट करा रहे हैं, एमबीए कॉलेजेस के इंटरव्यूज, वो पैनल दिन भर इंटरव्यूज लेता है। दे आर टायर्ड ऑफ द सेम आंसर, और आप वापस जाके घिसे पिटे आंसर दे रहे हैं, वो परेशान हो जाते हैं। सेम है कि अब ये इससे कहानियां तो चलती ही रहेगा। तो सबसे पहले समझ जाइए, वो इंटरव्यूअर कुछ नया चाहता है, कुछ नया चाहता है ध्यान रटे रटाए आंसर। तो आप में क्या नया है, आप में क्या यूनिक है, ये आप थोड़ा समझ के लीजिए पहले। अपने स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट इज कॉल्ड स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, यस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। तो अब सालों से मैं देख रहा हूं इंटरव्यू में बेचारे बच्चे जब नए नए रहते, स्ट्रेंथ पूछा, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, माय फादर माय मदर। फिर उनको समझाया जाता है कि बेटा रोल मॉडल, फादर मदर ग्रैंडफादर। उनको समझाया जाता है बेटा रोल मॉडल कोई बाहर की वेल नोन व्यक्ति बताइए जो सामने वाला भी उनको जज कर सके। व्हेन यू से स्ट्रेंथ, टेल योर स्किल सेट, राइट? थोड़ी तैयारी होती है, डेफिनेटली तैयारी होती है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। और ये सारे सेशन बेटा फर्स्ट टाइमर्स के लिए। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, अगर आपके एक्सपीरियंस पेरेंट्स ये देख रहे हैं, वो बोलेंगे क्या बकवास कर रहा है। यस, बट तो और मेरे कॉम्पिटिटर्स तो और खुश होंगे, बट एट द सेम टाइम ये उनके लिए है। पहली बार सबको डर लगता है, पहली बार वो एस्केलेटर में चढ़ते वक्त डर लगता है, पहली बार पानी में तैरने वक्त उतरते वक्त डर लगता है, पहली बार हर चीज करते वक्त डर लगता है। तो ये फर्स्ट टाइमर इंटरव्यूज, उनके लिए ये सेशन है कि आप डरिए मत। एंड इंटरव्यू इज नॉट द प्रोसेस ऑफ रिजेक्टिंग, इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग। तो मन में से डर निकाल दीजिए कि सामने वाला मुझे रिजेक्ट करने के लिए बैठा है। वो आपको रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठा है, वो आपको मल्टीपल चांसेस, दैट पैनल, दैट पर्सन, पैनल में भी इंडिविजुअल व्यूज है, दे विल गिव यू मल्टीपल चांसेस टू प्रूव कि
कि हाँ भाई मुझे ले लो। कुछ इंटरव्यूज सीधे सीधे है कि जहां पे सिलेक्ट रिजेक्ट है, कुछ इंटरव्यूज है मार्क्स है, रिटर्न टेस्ट प्लस इंटरव्यूज है। तो कहीं भी इंटरव्यू इज नॉट द सोल क्राइटेरिया, and if you feel interview is a test of your English communication skills, it's wrong. That is one part of it. जो भी भाषा में आप इंटरव्यू दे रहे हैं, some exams permit you to give interviews in your regional languages or Hindi, and कुछ इंटरव्यूज essentially इंग्लिश वाले। तो अगर इंग्लिश वाले भी है तो वो आपके इंग्लिश की परीक्षा नहीं है, वो एक पार्ट है, क्योंकि इंग्लिश बोलना चेक करने के लिए रिटन टेस्ट या ग्रुप डिस्कशंस होंगे। व्हेन वी से इंटरव्यूज, इट्स अबाउट आप क्या है, आपने अभी तक पढ़ाई की उससे क्या सीखा है, आपके विचार कैसे हैं, आप समाज के बारे में क्या सोचते हैं, आप देश के बारे में क्या सोचते हैं। तो अलग अलग प्रश्नों से चेक किया जाएगा कि सिंपली आपके एकेडमिक बैकग्राउंड पे इसलिए पूछा जाएगा कि आप सीरियसली पढ़ाई किए हैं कि नहीं। इंटरव्यू सोनली उस पे नहीं होगी। जिस टाइप के आप जॉब के लिए जा रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो चेक किया जाए पर्सनालिटी टेस्ट, नॉलेज टेस्ट। बट इसेंशियली सारे इंटरव्यूज हैं आपके एटीट्यूड को चेक करने के लिए, ये बंदा या बंदी सोचती कैसे है, ये क्या इनके विचार है, क्या ये अडॉप्ट हो सकते हैं, क्या ये हमारे होल एनवायरमेंट के साथ जेल हो सकते हैं। इसीलिए कि व्हेन आईटी इंटरव्यूज के लिए आप जाते हो तो मोस्ट ऑफ द बिग इंडियन आईटी रिक्रूटर्स जनरली फ्रेशर्स के इंटरव्यू मैनेजर लेवल के या टीम लीड लेवल के लोग लेते हैं। और आखिरी का क्वेश्चन होता है, will you take this candidate in your team? If the final answer is yes, select. If the answer is no, reject the candidate. कि आप आपके साथ इस बंदे या बंदी को ले सकते हो या नहीं ले सकते। तो अपन अपने साथ साधा अपना फ्रेंड बनाते वक्त क्या अपन सिर्फ लुक्स देखते हैं? नहीं। क्या हम सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हैं? नहीं। क्या हम सिर्फ उनके घर का पैसा देखते हैं? नहीं। सबसे ज्यादा हम ध्यान देते हैं उस पर्सन के सोच विचार कैसे है, बिहेवियर कैसा है। चार लोग जब वो अपने साथ रहेगा तो अपने बारे में क्या सोचेंगे। वही है इंटरव्यूज का पूरा प्रोसेस। इस पर्सन को बैंक में लिया, ये पर्सन जब हमारे बैंक में, ये हमारे ऑफिस में काम करेगा, तो ये पर्सन को देख के लोग हमारे बारे में जज करेंगे। ठीक है, तो दिमाग में से आप में से बहुत से लोग इंटरव्यूज को जाते वक्त आके बोलते, सर 3 आंसर राइट किए, 4 राइट। अरे वो तुझे जज सिर्फ आंसर्स पे नहीं कर रहा था। तो आई होप एक बेसिक अपन ने ठीक कर लिया है। डोंट बी वरीड अबाउट योर लैंग्वेज स्किल्स। सुधारने तो डेफिनेटली है। व्हाट इज से इज बेटरमेंट इज लाइफ। रिलायंस का तो पंचलाइन है, ग्रोथ इज लाइफ। और अपना तो पंचलाइन है, दिन रात हम सीखते रहते हैं, गलतियां करते हैं, सीखते हैं। तो हमें कंटिन्यूअसली सीखते रहना। तो मन से डर निकाल लीजिए। इंटरव्यूज का डर होने की जरूरत है। तो एक पहले अपने बारे में खुद का एक एनालिसिस कर लीजिए कि मेरे में क्या अच्छा है। जैसे जब मैं एज अ फ्रेशर भी आईटी इंटरव्यू में जाता था तो मैं बोलता था कि मुझे स्टॉक मार्केट का नॉलेज है और इंटरेस्ट है। उससे बहुत से बार मुझे इंटरव्यूज में फायदा होगा। जब कुछ लोगों को संगीत में रुचि होती है तो definitely we tell all of you, like whoever what all interest you have got, painting, drawing, sketching, social work। हमने ऐसे भी कैंडिडेट देखे हैं कि इंटरव्यूज में जाते उनको इंटरेस्ट था, लेट्स से मूवी का। ये एक स्टूडेंट मेरे लाइफ में रही है, ये 15 साल पहले की बात है जब यूट्यूब नहीं था, कि सर आई लाइक टू राइट मूवी का क्रिटिकल रिव्यू। तब तो इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, वो आज के जमाने में का टाइम रहता तो उसका यूट्यूब चैनल चालू हो गया है। तो हमने इसेंशियली उसको बोला कि आप इंटरव्यू में बताया करें। तो इंटरव्यू वाले को कुछ नया, उस पैनल को कुछ नया मिलता है, वो रूटीन आंसर से कुछ नया मिलता है। तो पहले एक अपना एनालिसिस।
डेफिनेटली इंटरव्यूज में आपको पूछा जाएगा, लिखा जाएगा, या कहीं ना कहीं अपने आप को पता होना चाहिए अपने वीकनेसेस क्या है। अब हम बाद में आपको पॉलिशिंग करवाएंगे, बोलते भी है इस पूरे, ऑब्वियसली इन सीरीज ऑफ इंटरव्यूज विल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट, बट अब वीकनेस बोलते वक्त सिंपल वाली बोलिए। जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि अपन सारे लेजी है, अपन सारे शॉर्ट टेम्पर्ड है, अपन सारे गुड फॉर नथिंग है, बट इंटरव्यू में जाके नहीं बोल सकते हैं कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, लेजी हूँ। तो सालों से मैं मेरे इंटरव्यू सेशंस में लोगों को यही जोक सुना के आया हूँ कि एक बार एक कैंडिडेट इंटरव्यू में जाता है और उसको बोलते हैं कि क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस है, तो वो बोलता है मुझे 20 लाख सैलरी चाहिए, एक शॉपर ड्रिवन कार चाहिए और एक कंपनी का गेस्ट हाउस चाहिए। तो पैनल भी बोलता है कि यस वी अग्री टू द ऑल द कंडीशंस एक्सेप्ट फॉर 20 लाख वाला सैलरी, विल नॉट गिव यू 20 लाख, विल गिव यू 50 लाख, 50। एंड ये बच्चा भोला भाला अपने जैसा बोल ही देता है कि आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं। इसके आगे का आंसर अपने को पता है। पैनल क्या बोलता है, हाँ बिल्कुल राइट है, शुरुआत किसने की थी। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं मेरे को कुछ नहीं आता है, मेरे को कुछ नहीं करना आता है, मैं बहुत इरिटेटिंग हूँ और आप मुझे लीजिए, सिखाइए और पगार भी दीजिए। तो ऑब्वियसली बोलते वक्त तो हम सुवर वाली चीजें बताते हैं, अच्छी अच्छी स्ट्रेंथ बताते हैं, सब करते हैं, बट कभी कभी नेचुरल होना भी अच्छा रहता। अपने थ्री इडियट्स में देख रखा है क्या होता है इंटरव्यू में, और वो बोलते हैं कि भाई, तो ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू रिमेन ओनली विद द बॉलीवुड मूवीज, बट एट द सेम टाइम समटाइम्स ऑनेस्टी पेज। यस, आप इसेंशियली बोल दीजिए एक आधा बैकलॉग लगा था, हाँ मैंने 12th टू फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, मुझे आई गॉट कैरिड अवे, मेरे को बैलेंसिंग नहीं जमा, मैं मस्ती करने लग गया। 12वीं तक मैंने रट्टा मेथड से पढ़ाई की, फर्स्ट ईयर में एकदम अचानक से कुछ अलग ही हो गया। सबके 10th में परसेंटेज बड़े अच्छे रहते हैं, रट्टा मार के 12th में कम हो जाते हैं। तो कभी कभी सबको ऑनेस्ट आंसर्स पता होते हैं। देयर इज नो हार्म इन गिविंग ऑनेस्ट आंसर्स। ऑनेस्टी पेज, लॉयल्टी इन लॉन्ग टर्म डेफिनेटली पेज। यस, ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ये मैं बाबा वाला प्रवचन नहीं दे रहा हूं, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं कि ये बिल्कुल सब लाइफ में चलता है, काम आता है। ठीक है, तो ना अपन कहाँ इंटरव्यू को जा रहे हैं, उनकी अपेक्षाएं क्या है, व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ यू, एंड इसेंशियली व्हाट दे एक्सपेक्ट इज a person should remain loyal, committed to the organization, should be adaptable to the changes, should be a good team player. Definitely they want a good team player. Should be performer. Obviously, आजकल सब जगह वर्क प्रेशर, टारगेट प्रेशर से, गवर्नमेंट बैंक्स में भी प्रेशर। ठीक है, और एक नया चेंज आ गया है कि ये मजबूरी में मेरे पास तो नहीं आ रहा है, क्योंकि मजबूरी में आ रहा है तो वो काम भी बराबर नहीं करेगा। व्हाट दे से ओवर क्वालिफाइड कैंडिडेट, आधा होशियार कैंडिडेट। एक सिंपल बात है, एक आधी लड़की अपने लाइफ में आती है और उसकी अपेक्षा लाइफ से बहुत बड़ी है, तो अपन भी चाहते हैं कि भाई तू मेरे लाइफ में मत रह रही। तो वही है कि इसेंशियली ऐसा भी कंपनीज में हो जाता है कि ये मजबूरी में तो नहीं आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स में बैंक देखते हैं, लोग मजबूरी में क्लर्क का जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट बैंक क्लर्क वेरी गुड करियर ऑप्शन है, पहले 12th के बाद जा सकते थे, अब ग्रेजुएशन के बाद। बट बहुत से इंजीनियर सरकारी नौकरी की चाहत में पहले क्लर्क का भी फॉर्म भर देते हैं, बहुत प्रैक्टिस के बाद पास होते हैं, फिर उनको लगता है मुझे तो ऑफिसर ही बनना था, यूपीएससी जाना था, आईटी में ही जाना था, तो बहुत ज्यादा एट्रिशन भी हो जाता है। तो ये कुछ टाइप की परेशानियां भी है, right? So sometimes you can honestly say, sir, I was preparing for UPSC civil services, I gave 4 attempts and I realized I will not be able to crack, and now I am going for bank jobs.
That's how I'm here at SBI और IBPS इंटरव्यू प्रोसेस। वो ले लेंगे कि हाँ भाई ये किसी के भी साथ हो सकता है। जो आपके साथ है कुछ कुछ चीजें ऑनेस्ट आंसर दीजिए, राइट। सो ना अब अपन ने देख लिया है कि ये तो हर जगह चाहिए टीम प्लेयर्स। आय से काम नहीं चलता है। मैं I is a very, you can say, dirty word in the corporate world. They want we, my team. Leadership is there. So you can say I have proven sets of leaderships, but I'm an extremely good team player. I'm adaptable to the changes. Positive attitude. अपन लाइफ में सारे गलतियां करते हैं और सीखते हैं। तो किड्स, ये इंटरव्यूज का प्रोसेस आपको लगता है उससे काफी काफी आसान है। और प्लीज मन में रखिए कि सामने वाला मुझे रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठा, वो मुझे सिलेक्ट करने के लिए बैठा। अब आप LIC AO के इंटरव्यूज को जा रहे हो तो डेफिनेटली वो थोड़ा बहुत तो आपको इंश्योरेंस के बारे में क्या आता है जानना चाहेंगे। आप बैंकिंग सेक्टर के लिए जा रहे हैं तो बेसिक बैंकिंग इंडस्ट्री कैसे चलती है, तासा क्या होता है, ठीक है। देन ऑब्वियसली बैंक के मेजर डिविजन क्या हो सकते हैं। सेल्स प्रोफाइल, आपको एक नया सेविंग अकाउंट खुलवाना है, एक HNI क्लाइंट को लाना है, आप कैसे लाओगे, क्रेडिट कार्ड कैसे बेचोगे। कुछ बेसिक क्वेश्चंस उन्होंने जानना चाहे। इसका मतलब वो हाई फंडू बैंकिंग नॉलेज आपसे नहीं चाह रहे। when you go for IT job, and even if you are from mechanical or civil or chemical background, they will expect basic programming क्या होता है, variables क्या होते हैं, functions क्या होते हैं, logical flow क्या होता है। एक basic programming knowledge, sorry, we're not going to edit this part. So पाइथन या जावा या सी, एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते आना जरूरी है। आप बोलोगे मुझे प्रोग्राम भी लिखते नहीं आता है, वन विल एक्सपेक्ट कि आप सीधा मशीन लर्निंग सीख के ही कंपनी में आइए, बट एट द सेम टाइम बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर आना चाहिए, ये तो जरूरी है। तो ये आज अपन ने थोड़ा सा बेस बिल्डिंग किया है। तो आज से डरना बंद, व्हाट इज इस डर के आगे जीत है। और सामने वालों को कुछ ऐसे जवाब दीजिए कि उनको मजा आ जाए। तो आज मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करने जा रहा हूँ बिफोर वी वाइंड अप दिस सेशन। मेरे लाइफ का पहला इंटरव्यू 1999 में आई फेस टेक महिंद्रा का इंटरव्यू था। साउथ बॉम्बे में मेरे मामा जी रहते थे, वहां मैं उनके घर पे रुका हुआ था और टेक महिंद्रा का मुंबई में इंटरव्यू था। मेरी ही कजिन मेरे ही एज की है और काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट रही है। आई गॉट रेडी फॉर द इंटरव्यू, देन शी आस्क्ड मी कि पंकज किधर जा रहा है। अब ये गांव का बंदा आया है, पहली बार इंटरव्यू देने जा रहा है, एंड आई टोल्ड हर मैं तो इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। एंड शी सेड ऐसे स्पोर्ट्स शूज, और वो हमारे गांव के टिपिकल सिल्क वाले शर्ट, हमें लगता है मस्त चमकी वाले शर्ट लिए महंगे वाले की। सालों पुरानी बात बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत लाइफ में सीखा हूँ, गांव में बड़ा बड़ा हुआ हूँ, और आई कैन कोरिलेट विद ऑल ऑफ यू, राइट। सो डोंट वरी, वी विल कीप ऑन लर्निंग। स्पोर्ट्स शूज पहने हुए थे और माय कजिन टोल्ड मी रुक, पहले ये मैं शर्ट तुझे देती हूँ, ये शर्ट पहन, फिर अपन आज शॉपिंग के लिए बाद में जाएंगे। एंड शूज तो ऑब्वियसली फॉर्मल शूज होने चाहिए। तो फिर मैं गया इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू पैनल, अब मैं तो नया नया सिविल इंजीनियरिंग के बाद आया था और मैंने सी का नॉलेज आता है ऐसे लिख दिया। आई डन एक्सेप्शनली वेल इन द एप्टीट्यूड टेस्ट। तो पहले उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे कि आपने कुछ एप्टीट्यूड की तैयारी की है क्या, एंड आई टोल्ड ये तो मेरा बचपन के मैथ्स टीचर्स के कारण। एंड देन दे आस्क्ड मी, ये हकीकत है मैं आपको बता रहा हूँ, कि मुझे उन्होंने पूछा कि व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। तो मैंने भी फेंकते फेंकते बोल दिया आई वांट टू क्रिएट माय ओन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हुआ है। तो बेचारों ने 2 मिनट हंस ही दिया, और बट स्टिल दे सिलेक्टेड मी एंड दे टोल्ड मी कि आपने इंटरव्यूज में तो बहुत खराब किया है। फिर मैंने सी का नॉलेज भी लिख रखा था, जबकि मुझे बहुत बेसिक नॉलेज था, बट लॉजिक मेरा अच्छा था।
So they told me, because you have taught in aptitude test and you have done exceptionally bad in interviews, still we are selecting you because of that thing, and we can understand कि ये आपका पहला इंटरव्यू है। अब मैं आपको और एक किस्सा सुना, फिर उसके बाद में और एक कंपनी में गया, तो बाद में वहां की एचआर ने मुझे बताया कि ये हुआ है लाइफ में मेरे। तो एक पर्सन के साथ मैं बात कर रहा था एंड शी टोल्ड मी, तू इससे क्यों बात कर रहा है, इसने तो इंटरव्यू में तुझे 0 मार्क दिए थे। तो आई टोल्ड कि अगर इसने मुझे 0 दिए थे तो फिर मैं सिलेक्ट कैसे हो गया। एंड शी टोल्ड मी कि एक दूसरा बंदा है, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ द कंपनी, वो पीछे पड़ गया कि अगर इस बंदे को नहीं लेंगे, if this guy is not selected, I'm not going to select anyone else. I compulsorily want this guy in the company. Same person, same interview, same answers, कोई 0 मार्क देता है और कोई बोलता है, अड़ जाता है कि मुझे इसको लेना है। तो means two different persons in the same interview panel can have different mindsets and different ways of judging a candidate. तो किस सामने वाला क्या सोच रहा है, आपने क्या क्या गलतियां किया है, ये सब छोड़ के क्या अपने में कुछ अच्छा है, क्या हम सच्चाई से कुछ बता सकते हैं। एंड डेफिनेटली एक आपके साथ उनको फील गुड आना जरूरी है। अगर फील गुड नहीं आता है तो आपको कहीं सिलेक्ट रिजेक्ट का चॉइस ना रहे तो कम मार्क ज्यादा मार्क मिल सकते हैं। अब आपको मैं एक आईबीपीएस पैनल के मेंबर ने बताया हुआ किस्सा बताता हूँ, जिनकी बेटी बाद में मेरे पास स्टूडेंट थी। तो ही टोल्ड मी कि जब हम बैंक क्लर्क्स के इंटरव्यू के लिए आते, ही टोल्ड मी दिस थिंग। तो ये पैनल मेंबर है कि उन्होंने बोला कि हम मेट्रोस के बच्चों को जानबूझ के 2-3 मार्क कम देते हैं और छोटे सिटीज के बच्चों को 2-3 मार्क ज्यादा देते हैं, क्योंकि उनका उतना रिफाइनमेंट नहीं हुआ रहता है, तो हम जानबूझ के उनको थोड़े से मार्क ज्यादा दे देते हैं। और दूसरा, मेट्रो वाले अकड़ के काम करते हैं। आई हैव नो ग्रजेस अगेंस्ट एनीवन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू शेयर यू विद यू इज कि अगर आप कॉन्वेंट्स में पढ़े हैं तो आपने इंग्लिश में ज्यादा बातें की है, तो इसेंशियली योर स्पोकन इंग्लिश, the way you behave and talk in English will be better than somebody else from some other medium of instruction. ये नॉर्मल है, राइट? आप किसी संस्कृत स्कूल में पढ़ के आए तो आपका संस्कृत पे प्रभुत्व होना ये ज्यादा ऑब्वियसली कॉमन है। तो इसको कभी कभी रैशनलाइजेशन भी करते हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि भाई मेट्रो वाले थोड़े एट्रिशन रेट ज्यादा होता है, वो रूरल इंडिया में ट्रांसफर करके भेजा कि चाहते नहीं है, बट रूरल वाले फटाक से रूरल इंडिया में ट्रांसफर लेते हैं। तो बहुत सारे माइंडसेट्स हैं, ये इक्वेशन में अपने को लगता है उससे बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से चलता है। बस आज आप थोड़ा सा अपना एनालिसिस करिए और आगे के पास में हम सीखते ही रहेंगे, टॉपिक वाइज कहाँ किसके लिए क्या, ड्रेस कोड टू माइंडसेट टू टाई कौन से कलर की, टू शूज कौन से कलर